हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश सब्जेक्ट का टॉपिक नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। क्या आप अपनी क्लास के सुपर हीरो लिसनर बनना चाहते हो? सोचिए, अगर आप अपने टीचर की बात अच्छे से समझ पाए, आसानी से सब कुछ याद रहे और सब आपको पसंद करे सिर्फ अच्छी तरह सुनने से, तो चलिए सीखते हैं कैसे बने एक गुड लिसनर। Be a good listener. Good listeners look at the person who is speaking. इस पिक्चर में टीचर जो बोलना चाह रही है, जो समझाना चाह रही है, वो बच्चा ध्यान से टीचर की तरफ देख रहा है। Look at the speaker. इस वीडियो में देखिए, टीचर जब पढ़ाती है तो वो बच्चे का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, वो बच्चा पेंसिल के साथ खेल रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। When someone is talking to you, like your teacher or friend, do not look around or play with your pencil. Example, if your teacher is telling a story, look at her and enjoy the story with your eyes and ears. आपके टीचर आपको स्टोरी बता रही है, आपको अच्छे से सुनना है और उसे अच्छे से समझना है। Be a good listener, always pay attention to the words. Pay attention to the words. Do not just hear or listen carefully to what the speaker is saying. आपको जो स्पीकर बोलना चाह रहा है उसके वर्ड्स को ध्यान से सुनना है। एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट किया है और प्लेस एंड वेन्यू बताया, बट आपने सुना ही नहीं कहाँ पर है, तो आपको कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट, do you understand? Third point है, try to understand the speaker. You should try to understand the message. Speaker क्या बताना चाह रहा है, आप उससे समझने का ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल, do you try to guess what they mean when they say new or difficult words? आपने कभी फाइंड आउट करने का कोशिश किया है उन्होंने कोई न्यू वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड उन्होंने उस सेंटेंस में यूज किया है? कुछ टिप्स है बेटर लिसनर बनने के लिए। If you hear new or hard words, try to guess their meaning from the full sentence. Example, if someone says the animal was huge like an elephant, you know huge means very big. अगर आपने कोई न्यू वर्ड और हार्ड वर्ड सुना, आपने उसका सेंटेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की, जैसे इस सेंटेंस में एनिमल वॉज ह्यूज, द एनिमल वॉज ह्यूज लाइक एलिफेंट। यहाँ पे न्यू वर्ड है ह्यूज, मीन्स वेरी बिग। ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। दिस कीप्स योर ब्रेन एक्टिव। आपको स्पीकर को, आपको जो आपकी टीचर समझाना चाह रही है, नेक्स्ट क्या बताने वाली है, आपको उस पर ध्यान करना है ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, कीप लिसनिंग, वेट टिल द स्पीकर फिनिशेस, देन आस्क योर डाउट्स पोलाइटली। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप प्लीज वो स्पीकर के बात को, टीचर के बात को अच्छे से सुनिए ताकि वो कंप्लीट कर पाए, या फिर आखिर में आपको समझ में आ जाए। और अगर ना समझे तो आप उससे बाद में पोलाइटली पूछ सकते हो। डू नॉट फील शाय, आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली इफ समथिंग इज नॉट क्लियर। आपको शर्माना नहीं है या डरना नहीं है, आपको आपके स्पीकर या टीचर से पोलाइटली क्वेश्चंस पूछने हैं। मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? मैम, आप प्लीज दोबारा इसे एक्सप्लेन करेंगे? टेक स्मॉल नोट्स व्हाइल लिसनिंग इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपकी टीचर कोई लेसन एक्सप्लेन कर रही है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रही है, आपको लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसे अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए उसी वक्त। आफ्टर लिसनिंग, think again about what you heard. You may understand better later. आपको पूरा आपका टॉपिक सुन लेने के बाद जो स्पीकर आपको बता रहा है, आपके टीचर आपको बता रहे हैं, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए ताकि आप उसे और बेटर समझ पाए।
From now on, be a listening champ. Whenever someone is talking, remember these 3 golden rules. Look at the speaker, pay attention to the words, try to understand the speaker. My dear friends, आप लोगों के लिए एक चैलेंज है आज. Try to be a good listener at home and school. Count how many times you listen without interrupting. Show your parents and teachers your new listening superpower. आप स्कूल में और घर में एक अच्छा लिसनर बनने के लिए ट्राई करें. काउंट करें आपने कितने टाइम्स बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपने आपके स्पीकर के बात को अच्छे से सुना है, और आप इसके रिजल्ट्स अपने पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और अपने सुपर लिसनिंग पावर्स को इम्प्रूव करें. हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स लिए हुए हैं. Why is it important to be a good listener? It helps us understand better, learn more, and deal nicely with others. What should you do when someone is speaking to you? Look at the speaker and listen carefully. अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्पीकर की तरफ ध्यान से देखना चाहिए और वो क्या बोलना चाह रहा है उसे सुनना चाहिए केयरफुली. What do good listeners do when they hear new words? They try to guess the meaning from the sentence. उन्होंने जो गुड लिसनर्स होते हैं वो क्या करते हैं जब न्यू और हार्ड वर्ड्स सुनते हैं, वो उस सेंटेंस में से हार्ड वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं. What should you do if you do not understand something the speaker says? Keep listening and ask questions politely after they finish speaking. आपको सुनते रहना है और जब वो उनका कंप्लीट हो जाए तो आप उनसे पोलाइटली क्वेश्चन करना है, रिक्वेस्ट करना है. How can thinking later help you understand better? You may remember the meaning of hard word or understand it more clearly. आपको उससे याद आएंगे आपने कौन से हार्ड वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट किया था और उससे आपको अच्छे से क्लियरली समझने में आसानी होगी. हमने एक फन एक्टिविटी वर्कशीट बनाई है, उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह सीखने में मजा आया तो सोचिए हमारे साथ और कितना कुछ सीख सकते हो. अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिखो. जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी. हमारा YouTube चैनल स्टडी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एक्साइटिंग लेसन्स, फन वर्कशीट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और मजेदार लर्निंग वीडियोस. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें. बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट छूट न जाए. स्टडी स्मार्ट, स्टडी फन विद स्टडी शॉर्ट्स. थैंक यू.